एक समय था जब उत्तर प्रदेश की पहचान बदहाल सड़कों, लंबी यात्राओं और धीमी विकास गति से होती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। आज यूपी सिर्फ जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक, पश्चिम से पूर्व तक और विकास की रफ्तार को मिला है नया हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से इसका भव्य उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे यूपी की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। तो क्या गंगा एक्सप्रेसवे यूपी को देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने जा रहा है? क्या यह परियोजना पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दूरी खत्म करेगा? और कैसे डबल इंजन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनावी वादों से निकालकर जमीन पर उतार रही है? आज इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बात। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार अब एक्सप्रेसवे मॉडल पर दौड़ती दिखाई दे रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सिर्फ एक परियोजना का उद्घाटन नहीं, बल्कि उस विजन का प्रतीक है जिसमें उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की तैयारी की जा रही है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सफर पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान हो जाएगा। जहां पहले लंबी दूरी तय करने में घंटों का अतिरिक्त समय लगता था, अब वही यात्रा बेहद कम समय में पूरी हो सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सीधा फायदा व्यापार, उद्योग, कृषि और पर्यटन को मिलने वाला है। यानी ये एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं बनाएगा, बल्कि रोजगार और निवेश के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह देश की सबसे लंबी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगा। उन्होंने मां गंगा का स्मरण करते हुए इसे प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिसंबर 2025 में जिस परियोजना की नींव रखी गई थी, वह आज डबल इंजन सरकार की साफ नीति और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण धरातल पर दिखाई दे रही है। आज उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे, ये दिखाता है कि यूपी अब सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का मॉडल भी बन रहा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में लगभग 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार हो चुका है। इसका असर गांव से शहर तक देखने को मिल रहा है। बेहतर सड़कें किसानों को बाजार से जोड़ रही है, उद्योगों को गति दे रही है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकसित भारत की नींव है। और उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक परियोजनाओं पर काम हो रहा है, उससे साफ दिखाई देता है कि राज्य को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का एक बड़ा संदेश राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। वो संदेश ये है कि अब विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। यात्रा आसान होगी, लॉजिस्टिक्स मजबूत होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट और डामर की सड़क नहीं है। ये नए उत्तर प्रदेश की नई रफ्तार, नई सोच और नए आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जो उत्तर प्रदेश कभी पिछड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सवालों में रहता था, आज वही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे क्रांति के जरिए विकास की नई कहानी लिखता दिखाई दे रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे उस कहानी का सबसे चमकदार अध्याय बन सकता है।